हम लोग क्लास 12 के गद्य खंड पाठ 2 के चैप्टर का नाम है बुआ उसने कहा था। चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो ये उसने कहा था पाठ है वो कहानी है। क्या है बुआ? कहानी है, जो प्रकाशित हुआ था 1915 में। कब प्रकाशित हुआ था बुआ? पूछेगा एग्जाम कि उसने कहा था गद्य की कौन सी विद्या है। हम बताएंगे बुआ कि उसने कहा था गद्य की जो विद्या कहानी है क्या है और कब प्रकाशित हुआ था? 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब आगे इसका लेखक जो है उसने कहा था कि कहानीकार है जिसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था हुआ 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। अब पूछेगा एग्जाम में कि कहाँ हुआ था, तो बताएंगे जयपुर राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या हुआ? जयपुर। क्या हुआ? जयपुर। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आगे है कि मूल निवास। देखो जन्म हुआ था राजस्थान में, रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के गांव का नाम था गुलेर और जिला का नाम है कांगड़ा। क्या नाम हुआ जिला का नाम? कांगड़ा। गांव का नाम कौन है हुआ? गुलेर। तो सबसे यहाँ मेन क्वेश्चन आ जाएगा कि जो उसने कहा था चैप्टर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का गांव का क्या नाम था? बताएंगे गुलेर। क्या नाम था हुआ? गुलेर। आगे है पिता का नाम था शिवराम। क्या नाम था हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम था शिवराम। क्या नाम था? शिवराम। आगे 1899 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद में एंट्रेंस एग्जाम दिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया था। एग्जाम में पूछेगा कब मैट्रिक पास किया है? बताएंगे 1899 में। कब क्या है? 1899 में। आगे प्रश्न है इंटरमीडिएट कब पास किया था? इंटरमीडिएट किया था हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय से कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया था हुआ 1901 ईस्वी में। कब किया था हुआ? 1901 ईस्वी में। आगे बीए का पास किया था, तो बीए कहां से पास किया था? तो बताएंगे बीए पास किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहां से किया था हुआ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है कि अजमेर के मायो कॉलेज में उन्होंने 1904 ईस्वी में आए। ठीक है, 1904 ईस्वी में आए। 1919 ईस्वी में कॉलेज का संस्कृत के अध्यक्ष बने थे। पूछेगा कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी था किस कॉलेज का अध्यक्ष बना था? बताएंगे मायो कॉलेज। कौन कॉलेज से होगा? मायो कॉलेज को। ठीक है, यहाँ पर इनको कौन बुलाया था? तो नावलिक राजा जय सिंह। कौन बुलाया था? जय सिंह बुलाया था। कौन बुलाया था? जय सिंह। ठीक है, आगे प्रश्न है कि कहानियां जैसे इनका मृत्यु कब हो गया था वहां? तो बताएंगे 12 सितंबर 1922 ईस्वी को मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? इनका जो कहानी है उसका नाम है बुद्ध का कांटा। पूछेगा कि बुद्ध के कांटा कहानी के कहानीकार कौन है? बताएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन का कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कब प्रकाशित हुआ? तो उसने कहा था 1915। सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था? 1911। बुद्ध का कांटा कब प्रकाशित हुआ था? 1911। अब आगे हम चलते हैं। निबंध इनका था, निबंध बहुत सारा निबंध लिखे हैं। उसमें है इतिहास, पुरातत्व, कछुआ धर्म, भारतवर्ष। आगे क्या है वह? डिंगल, दिव्यांगम प्रिय, संस्कृत के टिपारी, पुरानी हिंदी आदि इनका प्रमुख हुआ क्या है? निबंध है। और संपादक थे समालोचक काशी नगरी का प्रचारणिक पत्रिका के। पूछेगा काशी नगरी प्रचारणिक पत्रिका के संपादक कौन थे? बताएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन था हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला उसने कहा था अमर कृति है। अमर कृति मतलब कि वह कभी खत्म नहीं होने वाला हुआ, जो जिसे कहा जाता है मील का पत्थर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता हुआ? उसने कहा था वो क्या कहा जाता है? बोलेंगे मील का पत्थर। उसने कहा था वो क्या कहा जाता है? मील का पत्थर कहा जाता है। आगे देखो इस पाठ में इतना क्या है हुआ? इतना ही व्यक्ति का नाम है जो इस पाठ में, इस कहानी में वर्णित है। पहला का नाम है लहना सिंह, जो इस पाठ के मेन मुख्य पात्र कौन कौन है? लहना सिंह है, सुबेदारणी है, हजारा सिंह है, पूरा वजीरा सिंह है, बौधा सिंह है, अंतर सिंह है और किरत सिंह है। ठीक है, बुआ इस सब के बारे में जानेंगे। इस सब के लगभग बहुत सारा व्यक्ति पूछेगा एग्जाम में। लहना सिंह क्या था हुआ? सिख राइफल्स का जमदार था। क्या था हुआ? सिख राइफल्स का जमदार। पूछेगा 77वां सिख राइफल्स का जमदार था। अगला है हुआ सुबेदारनी।
सूबेदारनी है सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी, यानी कि लहना सिंह का प्रेमिका थी। सूबेदारनी कौन हुआ? लहना सिंह के प्रेमिका थी, जो सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी है। आगे है हजारा सिंह। हजारा सिंह क्या हुआ? सूबेदारनी का पति था, सूबेदारनी का पति था तथा फौज भी था। ठीक है, आगे है वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक। कौन था? हुआ पलटन का विदूषक। आगे है बौधा सिंह। सूबेदार का जो बेटा था, सूबेदार का बेटा का नाम क्या था? हुआ बौधा सिंह। वो भी क्या था? सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा का नाम है बौधा सिंह, जो भी क्या था? हुआ फौज था। क्या था? हुआ फौज था। अंतर सिंह, जो अंतर सिंह है वो सूबेदारनी का मामा है। वो अंतर सिंह कौन है? सूबेदारनी का मामा है। जब एक बार लाना सिंह और सूबेदारनी एक बार भेंट हुआ था, जब बताया था लाना सिंह ने, तो पूछा था तुम यहाँ कहाँ रहती हो, तो बताया था कि मैं यहीं पे अंतर सिंह के बैठक में रहता हूँ। अंतर सिंह क्या कौन है? तो अंतर सिंह सूबेदारनी का मामा है बउआ। अगला किरत सिंह, महा सिंह और लखन साहब क्या थे? फौज थे। इस कहानी में इन सभी का वर्णन है। आगे कहानी के शॉर्ट माध्यम से आज माता को समझते हैं। देखो बुआ, ये उसने कहा था कहानी में, एक बार टांगे के नीचे सूबेदारनी जो है, सूबेदारनी को टांगे के नीचे आने से बचाया था लहना सिंह। ठीक है, टांगे के नीचे आने से कौन बचाया हुआ? लहना सिंह। ठीक है, घोड़े को मार रहा था। इक्के गाड़ी वाला क्या कर रहा था? घोड़े से घोड़े को मार रहा था। एग्जामिनर पूछेगा कि इक्के वाले किसके पीठ पर घोड़े बता रहे थे? घोड़े। ठीक है, तो बताएंगे बोला घोड़ा के ऊपर। किसको बता रहे थे? घोड़ा के ऊपर। अब घोड़ा के टांगा के नीचे से बचाया कौन था? सूबेदारनी ऊपर बचाया था, नीचे से बताएंगे लहना सिंह। कौन बचाया था? लहना सिंह बचाया था। ठीक है, अब आगे का चीज है, ये दोनों को बचाने के बाद क्या बातचीत हुआ। ठीक है, दुकान पर बातचीत हुआ। ठीक है, दुकान में क्या बातचीत हुआ? कि तेरा घर कहाँ है? कौन पूछा था? हुआ तेरा घर कहाँ है? तो हुआ तेरा घर कहाँ पूछा कि लहना सिंह पूछा तेरा घर कहाँ है? वो बताया कि मांगरे में। और तेरे तो कहा मांझे में, यानी कि मगरे में और मांझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? तो कहा कि अंतर सिंह की बैठक रहती हो। कहाँ रहती हो? अंतर सिंह की बैठक में मेरे मामा रहते थे। मतलब कि मांझे में किसका घर था बुआ? तो मांझे में था सूबेदारनी का घर। लहना सिंह का घर किसका था? लहना सिंह का घर था बुआ, लहना सिंह का घर था मंगरे में। कभी था हुआ? मंगरे में। वह अंतर सिंह कौन है? सूबेदारनी का मामा है। क्या हुआ? मामा है वो। और इनका जो लहना सिंह का घर था, जो कहाँ पर था? भर गुरु बाजार में। कहा? गुरु बाजार में किसका घर था? हुआ अंतर सिंह का। तो नहीं, लहना सिंह का था, लहना सिंह का। आगे कभी कर रहा इतने में दुकानदार क्या गया? सौदा करने लगा। तो सौदा लेके कहाँ चले गया? वो तो चल गई। वो सवाल क्या पूछा? फिर बाद में लाला सिंह सवाल पूछा कि तेरी कुर्बानी हो गई है। क्या पूछा हुआ? तेरी कुर्बानी हो गई। कुर्बानी का मतलब होता है कि तगाई हो गया है, तगाई हो गया है। तो लहना सिंह ने जवाब, तो लड़की क्या दिया? लड़की मुस्कुरा गया, 10 पगले से भाग गया, 10 पगले से भाग गया, मुस्कुरा के भाग गई। तो लहना सिंह मन में खुश हो गया। लहना सिंह मन में क्या होगा? खुशी हो गया। क्या हो गया? खुशी हो गया। लेकिन बाद में उसको खुशी में बदलने वाला था। बाद में क्या होगा? खुशी में बदलने वाला। आगे का दिखा रहे हैं कि इस बार लड़की कुछ आंखें जला के बहुत कर दौड़ से भाग गई। फिर दूसरे दिन जब सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ मतलब अचानक से मिल गए। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर से पूछा तेरी कुर्बानी हो गई है, तेरी कुर्बानी हो गई है। लड़की का नहीं था। लड़की जवाब क्या था? लड़की का जवाब क्या था? एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हाथी, लड़का क्या करता था? लड़का हाथी चढ़ाने के लिए, लड़की को उगाने के लिए इधर घुस गया। तेरी कुर्बानी हो गई है। लड़की की जवाब आ गया, बहुत सहार ले, आप जवाब दे देते हैं इसको। देखते नहीं ये तालू में क्या था? ताल। ठीक है, तालू उस समय ताल उड़ाया जाता था। ठीक है, रेशम के कढ़ा हुआ तालू। देखते नहीं ये रकम में कढ़ा हुआ ताली। लड़की भाग गई। लड़की कहा कि मतलब मेरी कुर्बानी हो गई। लड़के ने घर जरा पड़ा। तब लाला सिंह घर रास्ते में आया, घर रास्ते में जा रहा था, इस प्रकार से गांव को बन के। तब आगे क्या किया? उसको मन में चल रहा था और लड़की की शादी हो गया। लड़के को मोरी में ढके, वो लड़का था। ठीक है, जिसको मारा एक बार मोरी में ढक गया। कभी क्या मोरी बन गया? लाला सिंह किया, उसको मन में चल रहा था क्या जिससे मैं प्रेम करता था उससे शादी ब्याह और हो रहा है। ठीक है, इसलिए एक लाख दिया तो लड़का को नालियों में उड़ा दिया। आगे क्या किया? फिर आगे बढ़े। ठीक है, फिर आगे चले क्या? एक छाबड़ी वाला को दिन भर की कमाई खोई। एक छाबड़ी वाला को छाबड़ी पटक दिया। ठीक है, कुत्ता को पत्थर से मारा। कुत्ता को अधिकार हुआ, पत्थर से मारा। कुत्ता को क्या किया? पत्थर से मारा। आगे अधिकार रहा
जब आगे चला, आगे चलते चलते कहां गया हुआ, एक गोभी वाला ठेले पर, गोभी वाला ठेले पर ठेला पर दूध उड़े लिया, ठीक है, गोभी वाला का ठेला से दूध उड़े लिया, दूध वाला को दूध उड़े लिया नहीं कि ढकेल दिया, देख लिया। आगे कर दिया, सामने आती एक वैष्णवी से टकरा गए, ठीक है, वैष्णवी नाम के महिला दूध से टकरा गई, तो वो क्या किए, अंधे की उपाधि दे दिया लहना सिंह को। पूछे लहना सिंह को अंधे का उपाधि किसने दिया था, बताएंगे तो बताएंगे बउआ, वैष्णवी नाम के, और वैष्णवी जो औरत है वह दिया है, ठीक है, किसने दिया हुआ, वैष्णवी। आगे में लड़का और लड़की कौन से बहुत किस धर्म के थे, सिख धर्म के थे। लड़का लड़की किस धर्म के थे, लड़का लड़की किस धर्म के थे, सिख। लड़का लड़की से क्या पूछते थे, तेरी कुर्माई हो गई है, तेरी शादी नहीं, तेरी हुआ सगाई हो गई है। उधर कहा कि लड़का लड़की को, लड़की क्या जवाब देता है, 10 करके भाई जल्दी जवाब नहीं देती, बाद में क्या जवाब दे दिया, जवाब दे दिया, तुमको पता ही है कि लहना सिंह ने क्या किया, लड़का का मारा उड़ा दिया कभी में नाली में, दूध वाला का दूध उड़े दिया, कुत्ता को पत्थर से मारा, एक औरत से जाकर हमने टकरा गया। तो टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के अंधा है का, अंधा है, अंधा टकरा जाता नहीं, देख के चला हो रहा है। आगे पूछेगा, आगे तो दिया तब राम राम, यह कोई भी लड़ाई है, दिन दिन रात खंडों में बैठी हड्डियां अकड़ गई, ठीक है। अब आगे तो लुधियाना से 10 गुना चढ़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीट में धंसे हुए, गणिम कहीं दिखती नहीं, नहीं घंटे 2 घंटे के कान से बचे तो कोई लड़े। मतलब कि जब लड़ाई हो रहा था, लड़ाई करने से लुधियाना से ठंडा कहाँ पड़ रहा था, बताएंगे अमृतसर में। अमृतसर कहाँ से शहर हुआ, पंजाब से। अमृतसर कहाँ का शहर है, पंजाब के है। फिरंगी महल के बाद में किस तरह की घास थी, तो मखमल की तरह, मखमल की तरह। फिरंगी महल के पूरा बाद में किस तरह घास था, मखमल की तरह घास था। अब कहेंगे अमृतसर में कितने जलजरे थे, 25 जलजरे। कितना कमराज, 25 जलजरे। आगे है खंदक में किस प्रकार के धमाके होते हैं, खंदक में किस प्रकार धमाके होते हैं, कहे कान के पर्दे फाड़ने वाला, कान के पर्दे फाड़ने वाला। बउआ अब आगे पहुंचते हैं, आगे क्या कहता है, सूबेदार ने मुस्कुराकर क्या कहा था, सूबेदार ने मुस्कुराकर कहा था, लड़ाई के मामलों में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, मतलब जो जमादार होते हैं उनको नायक चलाया नहीं जाता। आगे लहना सिंह को गर्मी कैसे मिल सकती है, तो कहा कि विरोधियों पर धावा बोलने से, विरोधियों पर दम मारने से, दम लड़ाई में युद्ध में धावा बोलने से क्या होगा, वो तरीका गर्मी मिल सकता है। आगे वजीरा सिंह कौन थे, तो बताए वजीरा सिंह पलटन का विदूषक थे। कौन सा हुआ, विदूषक थे। आगे क्या है कि सिख लोग किस वस्तु का सेवन नहीं करते हैं, तंबाकू का। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सिख लोग किस वस्तु का सेवन नहीं करते हैं, बताएंगे तंबाकू का, खैनी नहीं खाता है, ठीक है। लहना सिंह लड़ाई के बाद सरकार से क्या मांगा जाता हुआ, जमीन। क्या मांगा जाता हुआ, जमीन, ठीक है। आगे है लहना सिंह के अनुसार जाड़ा क्या है, जाड़ा क्या है, तो मौत और निमोनिया के तरह। लहना सिंह कहते हैं कि जाड़ा जो है ना, मौत और निमोनिया के समान आ गया, ठीक है। जहाँ लड़ाई कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारा ठंडा पड़ रहा था, बहुत सारा ठंडा पड़ रहा था। आगे कहता है लहना सिंह कहाँ मारा जाते हैं, तरह के बुल्ले के खड़ के किनारे, कभी है बुल्ले के खड़ के किनारे। आगे वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर क्या कहा, कि मरने की छोड़ तो कुछ गाओ, मरने की छोड़ो कुछ गाओ। वजीरा सिंह कौन सा गीत गाता, दिल्ली शहर के किशोर नु जानी दे, दिल्ली शहर के किशोर नु जानी दे। तो वही सिख धर्म के पंजाबी लोग गाना है, हम लोग को समझ में ये आएगा, ठीक है, पंजाबी को बहुत अच्छा समझ जाएगा। आगे है कि बोधा सिंह क्या ओढ़ कर सो रहा था, तो कहेंगे लहना सिंह के पास 2 कंबल था और बरान कोट। लहना सिंह के पास क्या था, 2 कंबल था, वही कंबल और बरान कोट पंजा सोया था। आगे कहेंगे लहना सिंह कोहरे पर खड़ा हुआ क्या कर रहा था, कहेंगे बोधा सिंह का मुंह और दुबला शरीर। क्या देख रहा था, खड़े होकर देख रहा था, बोधा सिंह के मुंह देख रहा था और दुबला शरीर था। बोधा सिंह का दुबला पतला था, क्या हुआ, दुबला पतला था। तो मैं बता जी बोधा सिंह कौन था, वह सूबेदारनी का बेटा, सूबेदार का बेटा, यानी कि उसका जो लहना सिंह था जिससे प्रेम करता था, उससे प्रेम क्या बेटा था, इसलिए उसको देख रहा था। आगे कभी करा कि लहना सिंह के ने अपने गर्म कपड़े किसको पहना दिया था, तो बोधा सिंह को। किसको पहना दिया हुआ था, क्योंकि सूबेदार ने मालूम है, सूबेदार ने जब युद्ध को जाने से पहले ना, सूबेदार ने अपने आंचल फैला के लहना सिंह कहा कि मेरे पुत्र का और मेरे पति का रक्षा करना चाहिए, ठीक है। किसको कहा था, किसको कहा था, लहना सिंह का, प्रेम को कहा, प्रेम बोधा सिंह क्यों करा रहा था,
पानी के लिए, किसके लिए कराया था? पानी के लिए। पानी पीने के बाद भोला सिंह को क्या हुआ था? कम कपी फूट रही थी, ठंडा था, दांत बज रहे थे, ठंडा लगा। सूबेदार हजारा सिंह को क्या आदेश मिलता है? तो कहेंगे इसी वक्त धावा करने का आदेश मिलता। क्या मिलता हुआ? इसी वक्त धावा करने का, यानी कि मारने का आदेश मिलता है। जाओ पलटन के सभी को, उधर के विपक्षी सभी को क्या करो? मारो। ठीक है, लेकिन हमको कहा जाता, हमने बता दिया रहते। लाना सिंह का माथा क्यों खनक गया था? तो वह कैप्टन के बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए थे? कैप्टन के जो बाल थे, कैप्टन के बाल कहाँ उड़ गए थे, इसीलिए उसका माथा खनक रहा था। ठीक है, बौधा सिंह के पिता कौन हुआ? बौधा सिंह के पिता यानी कि सूबेदार थे। कौन हुआ? सूबेदार थे। खाई में कितने जर्मन सिपाही थे? तो खाई में लगभग 25 जर्मन सिपाही थे। कितना जर्मन सिपाही लगा? 25 जर्मन सिपाही थे। कैप्टन के बाल किसकी तरह दिखाई दे रहे थे? कैदियों की तरह। किसकी तरह हुआ? कैदियों की तरह। आगे है, लेफ्टिनेंट साहब कहाँ पिए हुए थे? तो लेफ्टिनेंट साहब क्या पिए थे? शराब, यानी दारू। जैसे दारू। लाना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब से क्या पूछा? हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? लाना सिंह एक सवाल पूछा कि हम हिंदुस्तान कब जाएंगे। लाना सिंह अंधेरे में किससे टकराता था? तो वजीरा सिंह से। किससे टकराता था? वजीरा सिंह से। लाना सिंह और लेफ्टिनेंट सिंह कहाँ पर शिकार करने गए थे? तो जगधरी जिले में। कभी जिला में हुआ? जगधरी जिले में। वो जिला में हुआ? जगधरी जिला में। आगे प्रश्न हुआ, आगे प्रश्न पता है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर कौन आया था? तो एक जर्मन सिपाही। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर कौन आया था? एक जर्मन सिपाही। लाना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या आदेश दिया था? बताइए, पलटन के निशान देखते देखते चले जाओ। लाना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या कहा था? पलटन के निशान देखते देखते चले जाओ। वजीरा सिंह ने लाना सिंह से क्या कहा था? आप तो सिर्फ 8 हो, आप तो सिर्फ 8 हो। लाना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या जवाब दिया? 8 नहीं 10 लाख समझो। एक अकलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक पूछेगा व्यक्ति में कि एक सिख किसके बराबर करवाएंगे? 1 लाख सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो एक सिख कितने बराबर होता है? 1.25 लाख सिख के बराबर होता है। अगला है, लाना सिंह ने उल्टी बंदूक से किस पर वार किया था? तो फर्जी लेफ्टिनेंट साहब पर। किस पर हुआ? फर्जी लेफ्टिनेंट साहब पर। फर्जी लेफ्टिनेंट साहब की तलाशी के बाद क्या मिला? 3-4 लिफाफे और एक डायरी। क्या मिला हुआ? 3-4 लिफाफे और एक डायरी। लाना सिंह ने फर्जी लेफ्टिनेंट को कैसे पकड़ा था? उर्दू बोलने की वजह से। किस तरह हुआ था? उर्दू बोलने की वजह से। तुर्की मौलवी ने गांव में किस तरह की बात फैलाई थी? तो कहा कि जर्मन वाले बड़ी पंडित है, वेद पढ़कर जो विमान चलाना सीख गया है। क्या चलाना सीख गया हुआ? जर्मन वाले क्या है? बड़े पंडित है, वेद पढ़कर विमान चलाना सीख गया है। समझा रहा था। लाना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? वो जांग में। कहाँ लगा था? जांग में। आगे है, लाना सिंह ने बोला सिंह को क्या करता? सुला दिया था। एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। एक हड़का हुआ कुत्ता कर दिया, मार दिया, उसे सुला दिया। जर्मन सिपाही चिल्लाकर कहाँ घुस गए? खाई में। कहाँ घुस गया? खाई में। जर्मनी 2 चक्की के फाटकों में कैसे फंस गए थे? वह पीछे से सूबेदार और सामने से लाना सिंह के मामलों से। आगे है, लड़ाई खत्म होने पर दोनों तरफ से कितने सैनिक की मौत हुई थी? तो वह 68 को जर्मनी के और 15 को सिख के। क्या जर्मनी मारा हुआ? 68 को जर्मनी के मर गया था, 15 सिख मरा था। लड़ाई के समय किस प्रकार का चांद निकल आया था? हुआ ऐसा चांद जिसे प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ नामक ताकत हो। लड़ाई के समय हवा कैसे चल रही थी? दंत विनोद चारे जैसी। सूबेदार ने लाना सिंह से क्या कहा था? तूने ना होता तो आज हम सब मारे जाते। सूबेदार कहा था, तू नहीं होता तो आज हम सब मारे जाते। फोन करके किसको बुलाया गया था? 2 डॉक्टर और घायलों को ढोने वाले गाड़ियों को। 2 डॉक्टर को घायल को ढोने वाले गाड़ियों को बुलाया गया था। जीवन भर की घटनाएं किस समय सामने आती हुआ? मृत्यु के समय। किस समय आती हुआ? जीवन भर को याद कब आता है? मृत्यु के समय। लाना सिंह 77 राइफल में क्या बन गए थे? जमादार। अगला, सूबेदार ने लाना सिंह से क्या कहा था? बताएंगे। लाना सिंह सूबेदार तुमको जानती है। सूबेदारनी कौन थी? वही लड़की जिससे लाना सिंह ने पूछा था कि तेरी कुर्बानी हो गई है। वही लड़की जिससे पूछी कि तेरी कुर्बानी हो गई है। अगर सूबेदारनी ने लाना सिंह से क्या कहा था? मैंने तुझे आते ही पहचान लिया था। ठीक है। और लाना सिंह के बारे में अखबारों में क्या खबर आया था? तो लाना सिंह घाव से मारे गए थे। घाव से मर गए हैं। घाव से क्या हो गया? मर गए। वजीरा सिंह ने अपनी गोद में किसको सिर रखा था? लाना सिंह का। किसने रखा था? लाना सिंह का। सरकार ने बहादुरी का
क्या क्या इनाम दिया? लायलपुर में जमीन दी, लायलपुर में जमीन दी। ठीक है, यही खत्म हुआ चैप्टर। ठीक है, अच्छा चैप्टर लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।